जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, आज 28 जून 2025 प्रातःकाल की बेला ठिकरिया आश्रम, जयपुर, राजस्थान की इस धरती पर अपने लोग 24 घंटे का अखंड साधना शिविर, जिसका नाम घाट की साधना रखा गया है, उसमें बैठने जा रहे हैं। घाट की साधना का मतलब क्या होता है? अभी तो जगह जगह पुल बन गए। पहले जब पुल नहीं था नदियों में तो नाव लगती थी। अब भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनमें नाव लगती है। मल्लाह होते हैं उसके, नाव में बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो वो जहाँ मल्लाह की नाव लगती है वो घाट कहलाता है। यह साधना शिविर जो जगह जगह पर लगाई गई है, यह है घाट। पीछे 4 साधना शिविर लगाई जा चुकी है और यह 5वीं है। संकल्प था कि गुरु पूर्णिमा से पहले 5 साधना शिविर लग जाए जगह जगह पर। तो शुरुआत में कम लगी, उसके बाद दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में ज़्यादा, चौथे 5वें में बहुत लग रही है। जगह जगह पर लगा रहे हैं लोग। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लगाने का और उसमें बैठने का फ़ायदा उनको दिखाई पड़ रहा है, सबको मालूम हो रहा है। जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जो जैसा मेहनत कर रहा है। और अंतरात्मा जिसकी जैसी है, साफ है, सुथरा है, निर्मल है, तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छद छिद्र न बावा। जिसके अंदर निर्मलता है उस पर वो जल्दी रीझ जाता है। देखो 2 बच्चे 4 बच्चे होते हैं किसी बाप के, तो जो एकदम सीधा सरल स्वभाव का होता है, निर्मल होता है, बाप उससे ज़्यादा प्रेम करता है, उससे ज़्यादा बात करता है, उसको ज़्यादा साधन सुविधा देता है। इसी तरह से जिसके अंदर जो जैसा भाव था, जैसी निर्मलता थी, सबको मिला। क्योंकि वो एक ऐसा दरबार है गुरु का, प्रभु का एक ऐसा दरबार है कि जो भी हाजिरी लगाता है उसके वहाँ खाली कोई नहीं लौटता है। तो जो अंतरात्मा गंदी थी, कर्म कई जन्मों के इकट्ठा थे, उनको भी फायदा हुआ। उनको क्या फ़ायदा हुआ? मन उनका कुछ स्थिर हुआ। जो भग रहा था भजन की तरफ से, ध्यान की तरफ से, सुमिरन की तरफ से जो हट रहा था, उसमें मन लगने लग गया। अब बार बार लगाने की इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है कि एक बार मन लग गया तो फिर लगेगा नहीं। अगर बार बार बैठेगा आदमी, लगेगा। कर्म कटेंगे उससे, क्योंकि कर्मों का काटना बहुत ज़रूरी है। कर्म अगर नहीं कटेंगे तो आदमी को कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। ये जो बीमारी, तकलीफ़ें, तरह तरह का टेंशन आ रहा है, ये सब कर्मों की वजह से ही है। तो यह कहने से नहीं होता है, करने से होता है। डॉक्टर के पास जाओ, बहुत रो, बहुत कुछ कहो, लेकिन दवा जो बताओ उसको न करो, न खाओ, तो कैसे रोग जाएगा? तकलीफ़ कैसे जाएगी? तो ये जो घाट की साधना शिविर जगह जगह पर लगाई जा रही है, ये दवाई है एक तरह से। किस चीज़ की दवाई है? यही जो परेशानियां घर गृहस्थी में हैं, यही जो शरीर में तकलीफ़ है, कष्ट है, उसकी समझ लो कि यह दवाई है। इसके साथ ही साथ आत्मा के कल्याण का ये जो है एक सीधा सरल रास्ता है इस समय पर कलयुग में। सुरत शब्द योग सबसे सरल रास्ता है। सुरत को, इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है, तो वो घाट अलग है। कौन सा? अंदर का घाट, जहाँ से भवसागर पार होना है। भवसागर आपको बताया गया है, जहाँ ये डूब डूब कर आ रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, खा रहे हो, टट्टी पेशाब कर रहे हो, रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, रोज़ टट्टी पेशाब करने जाओ, बच्चा पैदा करो, नाती पोता पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, मार खाओ, उनका ताड़ना सहो, यही है भवसागर। जहाँ मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है,
जहाँ पर जन्मने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है वही है भवसागर। तो इससे जब तक पार नहीं होगे, छुटकारा नहीं पाओगे, तब तक जन्मना मरना पड़ेगा, यहीं बार बार आना पड़ेगा। तो वो घाट कहाँ है? अंतर में, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में घाट है। अगर वहाँ बैठ जाए ये जीवात्मा तो वहाँ से सीधे उधर की तरफ निकल जाएगी। जैसे कोई घर से चल कर के घाट पर पहुँच जाए और मल्लाह कहे नाव लगी है बैठ जाओ, हम तुमको पार कर देते हैं। ऐसे गुरु वहाँ बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम इधर से आओ और वहाँ पर पहुँचो और मैं तुमको उस पार कर दूँ। आप कहाँ से? अभी तो आपको बताया कि आप घर से चल करके यहाँ पर आए हो इस घाट पर, और यहाँ पर ध्यान लगाओगे, यहाँ पर आप बैठोगे, यहाँ पर सुमिरन करोगे, यहाँ पर भजन करोगे, तो घर से निकल करके कुछ समय के लिए आप यहाँ पर आ गए हो, बैठे हो। तो ये तो इधर बाहर का घाट है, और अंदर का घाट यहाँ पर है। तो यहाँ कैसे पहुँचोगे? क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है? इससे नीचे, खाने में, देखने में, सुनने में, या पेट भरने में, और पेट में पड़ी गंदी चीज़ को पेशाब के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते निकालने में मन इधर लगा हुआ है। लग जाता है कि नहीं लग जाता है? अरे पेशाब तेज लगी है, पेशाब करने जाना है, लैट्रिन के लिए तो जाना है, जोर पकड़ रहा है, तो मन लगा उधर नहीं लगा है। भूख लगी तो खाना है, प्यास लगी तो पानी पीना, मन उधर लगा है। अब इस वक्त पर कलयुग में इन दोनों चीज़ों में मन ज़्यादा लग गया है। किसमें? खाने में और इंद्रियों के भोग में, और इसी में जो है पाप बनने लग जाता है। दो ही चीज़ों में पाप ज़्यादा बनता है, खाने के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में, और भोग के चक्कर में, बच्चा पैदा करने के चक्कर में। और बहुत से लोग तो दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संपर्क करके बच्चा पैदा करने में लगा देते हैं अपने मन को। तो मन इधर लगा हुआ है, इधर से हटाने की ज़रूरत है। कब हटेगा? जब सूरज का खिंचाव होगा। सूरज किसको कहते हैं? जीवात्मा को कहते हैं। जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है सबसे ऊँची शिखर पर, लेकिन यहाँ से वो दिखती है। वो यहाँ से जब दृष्टि को, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाते हैं, और खींचो और भौहों के बीच में लाओ। ये भौहें हैं, ये भौं है ना, ये इसके बीच में लाओ, यहाँ पर इसके बीच में लाओ, और फिर धनुष को तोड़ो। तब उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर का धनुष तोड़ा, यही जीवात्मा को खींच करके। और जब जीवात्मा ताकतवर हुई तो जैसे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जहाँ तहाँ जगह बनाता है, ऐसे जीवात्मा की ताकत जब खींच करके यहाँ पर आई, ताकत बढ़ गई, और बढ़ गई तो फोड़ दिया उसने। वो जो रुकावट थी उसको उन्होंने फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया उसको। और फिर उसके बाद में तब उस दृष्टि से देखा, जो दिव्य दृष्टि थी, गुरु की दया से जो उनके अंदर खुली थी, गुरु की दया जिस पर जारी हुई थी, उस दृष्टि से जब देखा
वहाँ से तार जोड़ करके ऊपर से जब देखा उसको, किसको, शिव जी के धनुष को, तब छुअत उठावत कैंचर गाड़ी, कोई छोटे उठाते देखा ही नहीं, हाथ टूटा पड़ा हुआ है धनुष। प्रेमियों, इसी को धनुष कहा गया है, धनुष तोड़ना। अब इस साधना शिविर में आपको संकल्प बनाना चाहिए, गुरु से दया मांगनी चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के दया के भैया कुछ हो नहीं सकता है। यह पक्की बात आपको बता रहा हूँ, अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि बगैर गुरु के दया के कुछ हो नहीं सकता है। जो कुछ कहना गुरु से कहो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज दया कर दो हमारे ऊपर और हमारे मन को रोक दो जो इधर लगा हुआ है, और जीवात्मा को हमारे यानी शक्ति को खींच करके यहाँ पर लाओ, और अब की बार इसी साधना शिविर पार होने का रास्ता हमारे लिए खोल दो, और इसी जीवन में हमको पार कर दो। दोबारा फिर दुख के संसार में हमको दुख झेलने के लिए ना आना पड़े। तो जब आप यानी समझो कि अभी ध्यान लगाना, तो खींचना यहाँ से, क्या खींचना, मन को, मन खींचना। मन जब ऊपर की तरफ आएगा, कहाँ की तरफ, वहाँ लगवा देगा दृष्टि को, कहाँ, दोनों आँखों को एक जगह पर, जहाँ आप यानी देखोगे दूर, एक जगह पर एक बिंदु बना लो, एक जगह पर एक कोई चीज़ देख लो कि जैसे ये चीज़ है, अभी पहले देख लो। जैसे ये मान लो गुरु महाराज का फोटो है, गुरु महाराज का फोटो लगा है, इन्हीं को आँखों में ऐसे देखो, वहीं से एक जगह पर इन्हीं के चेहरे को दूर से देखो, दोनों आँखों से ऐसे देखो, एक जगह पर टिकाओ दोनों आँखों को। अब मन जब उधर से खिंच जाएगा, मन जब खिंचेगा तो वो जीवात्मा का भी खिंचाव हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। दोनों एक सिक्का जो रुपया होता है उसके दोनों पहलू हैं, तो वो जब खिंचेगा जीवात्मा भी खिंच जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। तो घाट पर तो गुरु बैठे हुए, गुरु खेओ मोरी नैया जात बही प्रार्थना की जाती है। तो खेलने के लिए, पार होने के लिए बैठे ही हुए हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने क्या कहा कि इश्क का रोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, वो हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। हुस्न किसको कहते हैं, सुंदरता को। गुरु इतने प्यारे लगते हैं, गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल बल जाओ, जैसे ये औरतें गाती हैं ना कि अब अपने बच्चे पर बल बल जाऊँ, दूल्हे पर बल बल जाऊँ, इतने सुंदर, इतने अच्छे लगते हैं। ऐसे गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल बल जाओ उनके ऊपर। तो गुरु को हुस्न कहा कि हुस्न खुद बेताब है, गुरु खुद बेताब है। क्या दिखाने के लिए, जलवा। जलवा किसको कहते हैं, यही जो फैला हुआ है ये सब, ये सुंदरता। कोई कश्मीर देखने जाता है, तो कोई डल झील देखने जाता है, तो कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई फूलों के बगीचे में जाता है। ये क्या है, ये यानी समझो जलवा है। किसका जलवा है, प्रकृति का जलवा है। ये समझो कि यानी नेचर जिसको कहते हैं उसका जलवा है। तो जैसे ये जलवा है, ऐसे ऊपर में जलवा है, तो उस जलवा को दिखाने के लिए गुरु खुद बेताब है। लेकिन कमी प्रेमियों अपने अंदर रहते हैं, हम लोग मन को नहीं रोक पाते हैं, मन भग जाता है, मन साथ नहीं देता है। तो आज मन को रोकने की कसरत करनी है, चाहे ध्यान हो और चाहे भजन हो, चाहे सुमिरन हो। देखो, सुमिरन किया जाता है, किसका सुमिरन किया जाता है, गुरु का सुमिरन किया जाता है। गुरु को सबसे पहले याद किया जाता है, उसके बाद 5 ये धनी हैं, 5 सीढ़ी समझ लो, 5 लोक हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, ये सब लोक हैं। तो इधर से जाना रहता है। ये जीवात्मा कहाँ पड़ी है, ये मृत लोक में पड़ी है। इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ है। स्वर्ग में कौन रहते हैं, ये देवी और देवता रहते हैं। वैकुंठ है आगे ऊपर में, ये जो बड़े देवता हैं वो लोग रहते हैं। और फिर जो आपके ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्मलोक है, ये सब लोक हैं, ये सीढ़ी है और उन लोकों के मालिक हैं। और नीचे से जब जाना हो ऊपर की तरफ, तो पहली सीढ़ी पर पैर रखोगे, दूसरे पर रखोगे, तीसरे पर रखोगे। 5 मंजिला मकान पर आपको पहुंचना है, तो चाहे लिफ्ट से जाओ तो लिफ्ट पहले 1 नंबर पर पहुंचेगी, और चाहे सीढ़ी से जाओ पहले 1 नंबर पर पहुंचोगे, फिर दूसरे मंजिल पर जाओगे, तीसरे पर जाओगे, चौथे पर जाओगे, 25 पर जाओगे। और मान लो सीढ़ी बंद है दूसरे नंबर की, दरवाज़ा बंद है, तो कैसे जाओगे आप तीसरे नंबर पर, उसका बंद है तीसरे का, तो चौथे 25 कैसे जाओगे। तो ऐसे ही आप ये समझो कि यह दरवाज़ा जब बंद कर लेंगे तब आपको जाने देंगे, दरवाज़ा बंद है तो बंद है।
इसीलिए तो समर्थ गुरु की तलाश की जाती है। गुरु महाराज को तो अपने लोगों ने इसीलिए खोजा कि जो सहस्त्रों कला लेकर के आए, हजारों कला, लाखों कला लेकर के इस धरती पर आए थे गुरु महाराज, और अब भी दया कर रहे हैं, मौजूद हैं, कहीं गए हैं। अब यह है कि पहले इस धरती पर डोलते थे, चलते फिरते थे, काम करते थे जीवों का, अब ऊपर रह कर के वो धरातल, वो धरती ऊपर में है, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो खोजा गया, गुरु महाराज को अपने लोगों ने इसीलिए खोजा कि समर्थ का हाथ पकड़ो। समर्थ को नहीं दोष को साईं कहा गया, उनका हाथ पकड़ोगे तो दोष नहीं लगेगा, वो तो माफ़ करेंगे गलती, और वो संभाल भी करेंगे, बताएंगे भी, समझाएंगे, डांट फटकार भी लगाते हैं, खूब लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं कि आंसू निकल आता है, लेकिन टूटने नहीं देते हैं। गोर कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ ला गए, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है, गर्मी में पानी रख लो ठंडा हो जाता है घड़े में, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ठोक पीट करके सुंदर सुडोल बनाता है, तो ठोकने पीटने में घड़ा टूट जाए, इसके लिए अंदर से हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूटे ना, तो गुरु अंदर से हाथ लगाए रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि समर्थ का हाथ इसीलिए पकड़ा गया है कि समर्थ के साथ जब ये जीवात्मा चलेगी और मालूम हो जाएगा कि ये आ रहे हैं, तो फटाफट दरवाजा खुलेगा। जैसे कोई बादशाह किसी किला के अंदर जाने लग जाए, तो किला में कई दरवाजे होते हैं, और बादशाह जब आने लगेगा तो फटाफट सारे दरवाजे जो दरबारी होंगे खोल देंगे। इसी तरह से समझ लो कि गुरु की दया जब हमारे आपके ऊपर हो जाएगी, गुरु ले जाना जब प्रेमियों चाहेंगे, तो ये सब दरवाजा खोल देंगे। लेकिन गुरु भी मर्यादा में रहते हैं, गुरु तद्रूप होते हैं। किसके तद्रूप होते हैं? सत्पुरुष के। सत्पुरुष की आलसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलग को तो इन्हीं में लख ले। कहा गया कि अलग है जिसको लोगों ने कहा नहीं देखा जा सकता इन बाहरी आंखों से, उनको अगर देखना चाहते हो तो गुरु में देखो, गुरु का चरण पकड़ करके देखो, घांतर में गुरु का चरण पकड़ा दो इस जीवात्मा, फिर उनका जलवा देखो, उनसे प्रेम हो जाए। इश्क किसको कहते हैं? इश्क प्रेम को कहते हैं। उनसे जब प्रेम हो जाएगा तो मैं तो प्रेम का प्यारा हूँ कहते हैं। तो आप ये समझो कि गुरु से जब इश्क हो जाएगा, प्रेम जब हो जाएगा, और गुरु की दया जब हो जाएगी, और गुरु ले जाना जब चाहेंगे, तो अपने आप वो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। देखो, कोई चीज़ आप किसी को दे देते हो कि लो ये तुमको हमने दे दिया, ले जाओ ये तुम्हारी चीज़ है, तो वापस मांगते हो? नहीं मांगते हो। कहते दे दिया तो अब क्या मांगे, वापस दे दिया जाओ। तो जब दे दिया हूँ तो अब वो मर्यादा में बन गए। तो ये जो दे दिया जीवों को उन्होंने, तद्रूप जो यानी समझो जो वो सत्पुरुष थे, आप जो पुराने लोग हो सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम कि जीवों को उन्हें दे दिया काल भगवान ईश्वर को, जाओ ये मर्यादा में आ गए हो। अब उन्हीं का पावर लेकर के सदगुरु आते हैं, गुरु महाराज उन्हीं का पावर लेकर के आए थे, तो मर्यादा में बंधे हुए थे। इसीलिए जितने भी संत आए हैं सब मर्यादा में रहे हैं, और जितने भी संत आए हैं सब लोगों ने सुमिरन करवाया है। सुमिरन किसको?